Hi everyone, welcome to day number 12 of our 90 days Mission 100. हमारा टारगेट है कि जिस बच्चे ने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया हम उसको भी हेल्प कर पाएँ. हमारा टारगेट है कि जो पूरा पढ़ के बैठा है उसको हाई लेवल के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस चाहिए, हम उसे भी हेल्प कर पाएँ. और हमारा टारगेट है कि जो बच्चे घरों पर पढ़े, कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर पाए एंड दे नीड मेंटरशिप एट द एंड ऑफ द ईयर, जहाँ सब कुछ खिचड़ी हो जाती है, हम उन्हें भी हेल्प कर पाएँ. तो आप चाहे अपनी एग्जिस्टिंग किसी भी क्लासेस में पढ़ रहे हों उसको आप कंटिन्यू करते रहें. स्कूल में टीचर्स ने जो सिखाया है उसको भी आप मेंटेन करें. साथ ही साथ अगर आप ये लेक्चर चाहे हाफ स्पीड में, डबल स्पीड में देख लेते हैं तो आपको ये भरोसा हो जाएगा कि 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए जितना ज़रूरी है उतना मैंने पूरा कवर कर लिया है. ओके, तो आज हम एडमिशन में रेशो सीखेंगे. रेशो सबकी बड़ी दुखती रग होती है, बट हम रेशो को बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे. न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, लैंग्वेज को कैसे पकड़ना है. इसको करने के बाद मैं बहुत श्योर हूँ एक भी क्वेश्चन रेशो का ऐसा नहीं हो सकता जो तुम गलत कर दो. सो फटाफट रजिस्टर निकालो. और कैलकुलेटर कोई यूज़ नहीं करेगा, मोबाइल का कैलकुलेटर भी कोई यूज़ नहीं करेगा, तभी असली जीत होगी. तो आज हम रेशो करेंगे. सो आपका स्वागत है अकाउंट्स की क्लास में पुनः. हम वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टुडे विच इज़ कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ये चैप्टर पार्टनरशिप का, अपने अकाउंट्स का एक महत्वपूर्ण बेस फॉर्मिंग टॉपिक है. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पूरे दिल से और पूरे कंसंट्रेशन से इसको पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर आगे के 3 चैप्टर्स का बेस है. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ते हैं वो होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. फिर हम पढ़ते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर और फिर हम पढ़ते हैं फर्म का बंद होना विच इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. तो उन सब के बेस में ये वाला चैप्टर आता है, इसलिए आप इसके नोट्स भी अच्छे से बनाएं और बहुत सीरियस नोट पे पढ़ें. सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चीज़ क्या है ये डिस्कस करते हैं. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चीज़ क्या है ये डिस्कस करते हैं. और पार्टनरशिप में एडमिशन होने से होता क्या है. तो सपोजिंग अपन एक आज की पार्टनरशिप का एग्जांपल लेते हैं कांग्रेस की. कांग्रेस में 3 लोगों की पार्टनरशिप थी, राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी. तो ये जो 3 लोग पार्टनरशिप में थे, अब इनसे पार्टनरशिप इनकी संभल नहीं रही थी, तो इन्होंने चौथे आदमी रॉबर्ट बाई को भी पार्टनरशिप में लेने का डिसीजन ले लिया. तो जब भी कोई चलती हुई पार्टनरशिप में कोई नया व्यक्ति आता है उस ओकेजन को अपन कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे आपस के एग्रीमेंट्स चेंज होते हैं. पहले हम 3 लोग मिलके केक खा रहे थे, अगर हम एक केक की बात करें, अब 4 लोग खाएंगे, केक तो उतनी बड़ी है. तो दैट इज़ वाई हमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं एंड इसलिए ये चैप्टर इतना लंबा चौड़ा है. तो पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि जब कोई पार्टनरशिप में आता है तो क्या कोई किसी भी पार्टनर का हक है कि वो मना कर दे कि नहीं मुझे इनको नहीं लेना. यस, कोई भी पार्टनर मना कर सकता है. ये वाला डिसीजन मेजॉरिटी रूल से नहीं चलता, ये डिसीजन 100% कंसेंट से चलता है. तो थ्योरी क्वेश्चन बनता है कि जब भी कोई फॉर्म में आता है तो आपको 2 बातें याद रखनी है. एक तो 50 के ऊपर नंबर क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का मैक्सिमम नंबर है 50. 50 के ऊपर आप गए तो इलीगल कहलाएंगे. और दूसरा, सारे पार्टनर से पूछना ज़रूरी है. एक भी अड़ गया कि मैं इस व्यक्ति को नहीं आने दूंगा, तो एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी भले 30-40 पार्टनर उसके अगेंस्ट हों, उससे कुछ नहीं होता. तो यहाँ से हम थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे छोटी छोटी, और फिर हम प्रैक्टिकल पे आएंगे. आपका जो चैप्टर है उसको मैं 7 पार्ट्स में लूँगी. इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी एपीटी बुकलेट में भी लिखा ही हुआ है. हम पहले बेसिक्स पढ़ेंगे जिसमें 2-3 नंबर की थ्योरी के लाइक पढ़ेंगे. फिर चेंज इन पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो 7 पार्ट्स में अपना ये चैप्टर डिवाइडेड है. और इन 7 पार्ट्स में से हम सबसे पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का थ्योरेटिकल बेस क्या है. तो फटाफट लिखिए सेक्शन 31, शॉर्ट में लिखिए सेक्शन नंबर 31. बेटा इंडिया में एक लॉ है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932.
लिखेंगे सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये कहता है भैया सबसे पूछ के ही आप किसी को ले सकते हैं। सेक्शन 31 शॉर्ट में लिखिए, सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड। पूरी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने वर्ड्स में लिख लो बस। कोई भी पार्टनर 100% कंसेंट से आएगा बाकियों की। इस बात को अपने शब्दों में लिख लो। सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि कोई भी नया पार्टनर बाकी सबसे अनुमति लेकर ही आएगा। 100% कंसेंट इज नीडेड फॉर दिस डिसीजन। एक भी अड़ गया तो वो बाकियों को कितने ही हो इसके अगेंस्ट, उससे कुछ नहीं होता। एक भी अड़ गया तो बस आप नहीं ले सकते। ये तो पहली बात। और दूसरी बात, मैक्सिमम आप जोड़ते जोड़ते कितने लोगों को जोड़ सकते हो? अप टू ओनली 50। 50 के ऊपर गए तो इट इज़ कॉल्ड इलीगल। ये भी तुम्हें लिखना है। ये तुम्हें पता है कि 20% जो तुम्हारा MCQ आना है उसमें ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो ये बात याद रखनी है अपने को कि 100% कंसेंट का मतलब सहमति हो बाकी सारे पार्टनर्स की, प्लस मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। जो नया वाला आ रहा है उसको इंक्लूडेड, मैक्सिमम 50। ओके, मैक्सिमम 50। छोटा मोटा स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, एनी टाइप ऑफ पार्टनर जोड़ के 50 हो सकते हैं एट मैक्स। तो ये दो छोटे थ्योरी क्वेश्चन बने। 50 के ऊपर जाएंगे तो ये भी लिख लीजिए, आप कहलाएंगे इलीगल। बैठे बैठाए आपका बिजनेस आपको बंद करना पड़ेगा अगर आपने 51 पार्टनर रख लिए तो। ऑलराइट, ये हो गई पहली बात। तो चलती पार्टनरशिप में कोई नया व्यक्ति आता है, दैट ओकेजन इज कॉल्ड एडमिशन। एडमिशन के दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक कि आपको सबसे पूछ के उसको लेना है, और दूसरा 50 के ऊपर आपकी संख्या नहीं जा सकती। अब अपन लिखेंगे एक छोटी सी नेक्स्ट पॉइंट कि नया पार्टनर जो आता है उसको क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन लिखिए, नए पार्टनर को दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो उसको फर्म के एसेट्स में हिस्सेदारी मिल जाती है। नए पार्टनर को दो राइट्स मिलते हैं। न्यू पार्टनर हैज़ 2 राइट्स। पहला राइट, राइट इन एसेट्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी बेटू। और दूसरा राइट, आगे से वो भी फर्म के साथ फ्यूचर में प्रॉफिट्स बांटेगा। तो बच्चे, जो नया पार्टनर आता है उसको फर्म के एसेट्स में हिस्सेदारी मिलती है। बताओ, तुम अगर किसी को कोई भी बेनिफिट दे रहे हो तुम उससे बदले में कुछ एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं? बताओ, बोलो हाँ या ना। तुम्हारे यहाँ पर तुम कोई बिजनेस चला रहे हो, कल से नया आदमी आया और उसके अब हक हो जाएगा तुम्हारे एसेट्स में, तो तुम कहोगे भाई तुम्हें इतना बड़ा राइट मिल रहा है कि हमारे एसेट्स में तुम भी भागीदार हो गए, तो तुम तो कुछ पे करो उसके लिए। तो उसके लिए बेटा वो पे करता है कैपिटल, और जो उसको फ्यूचर में प्रॉफिट्स मिलेंगे उसके लिए वो पे करता है प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ बच्चों, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या क्या लिख लिया तुमने? पहला राइट उसका क्या है? एसेट्स के अंदर हक है उसका, उसके लिए वो क्या चीज़ लेके आता है बेटू? कैपिटल। और उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स मिलेंगे उसके लिए क्या लाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। पढ़ेंगे बेटा श्रेया, सब पढ़ेंगे बिल्कुल। वी विल रीड दैट। जो तुमने क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा बाद के पोर्शन का है, वी विल डू दैट। तो अभी तो तुम्हें सिर्फ इतना जानना है। अब लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब तुम इसके लिए स्क्रीन पर देखो, हेडिंग लिख लो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और स्क्रीन पे देखो। अब बच्चों एक पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 2 पार्टनर थे, ए और बी। सपोजिंग ये एक केक है और इसमें से आधा पोर्शन ए को मिल रहा है
आधा पोर्शन बी को मिल रहा है। दो पार्टनर हैं, आधा पोर्शन ए को मिल रहा है, आधा बी को मिल रहा है, तो उनका रेशो क्या कहलाया? 1:1। आई होप पूरी क्लास की इतनी बेसिक मैथमेटिक्स ठीक है कि 1:1 का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का शेयर है 1/2, मतलब हाफ पोर्शन है, और दूसरे का भी शेयर है 1/2। तो इस तरह से दो पार्टनर्स हैं। अब तीसरा आया, केक उतनी बड़ी है और अब 3 लोगों को खाना है, तो बताओ रेशो चेंज होगा कि नहीं? ऐसा होता कि केक का साइज़ बड़ा हो रहा होता और हम ये बड़े हुए साइज़ में से थर्ड पार्टनर को दे रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट केक अभी हमारी इतनी बड़ी है, अभी तक 2 लोग खा रहे थे और अब तीसरे को खाना है, तो बताओ दोनों में से थोड़ा थोड़ा सबको छोड़ना पड़ेगा ही, हाँ या ना? तो सपोजिंग इस तरह से एग्रीमेंट हुआ, ए बोला मैं तो भैया अपना पोर्शन नहीं छोड़ूंगा, तो ए तो उतने पे ही रहा, बी ने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपने में से हाफ दे देता हूँ सी को, तो अब उनका रेशो हो गया नया वाला 2:1:1। किसका नुकसान हुआ इसमें? किसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। अब अपन इसी का सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इसको भूल जाओ। इन्होंने ऐसा एडजस्टमेंट तय करा, इस एडजस्टमेंट में क्या हुआ, ए ने भी अपने पोर्शन का थोड़ा सा दिया और बी ने भी अपने पोर्शन का थोड़ा सा दिया, और ये इनका न्यू रेशो बन गया। सो हम अब सीखने जा रहे हैं कि ये न्यू रेशो कैलकुलेट कैसे करना है। हेडिंग लिख ली तुमने? व्हाट इज द हेडिंग? कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशो। मुझे तुम ये बता दो न्यू रेशो की नीड क्या है? हाँ बच्चों, व्हाट्स द नीड ऑफ द न्यू रेशो? हाँ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द न्यू रेशो? तो जैसा पहले रेशो चल रहा था वैसा चलने देते ना। नया वाला आपकी फर्म में पैसों के लिए जोड़ा है ना, फाइनली प्रॉफिट के लिए, तो वो ये बोल रहा है कि भैया तुम ही दोनों खाते रहोगे और मुझसे काम करवाओगे तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे तो शेयर चाहिए। तो क्योंकि हमें नए वाले को अकोमोडेट करना है इसलिए हमको न्यू रेशो निकालना ही पड़ेगा। हाँ भाई, तो बताओ अब न्यू रेशो कैलकुलेशन हम करते हैं कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चार्ट बनाओ। न्यू रेशो 3 तरीके से निकलेगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। न्यू रेशो हम 3 तरीके से कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशो हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। सिस्टमैटिक नोट्स बनाओ, बहुत काम आते हैं नोट्स, ध्यान से बनाओ, अच्छे से बनाओ। केस 1, केस 1 लिखेंगे, when new partners share is mentioned and old PSR profit sharing ratio remains same between partners। अभी तो तुम सिर्फ हेडिंग लिख लो, फिर अपन जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो तुमको बनेगा। when new partners share is mentioned, नए पार्टनर का शेयर दिया है और पुराने पार्टनर्स का शेयर चेंज नहीं हो रहा है। नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है कि वो इतने शेयर के लिए आया है और पुराने पार्टनर्स का शेयर चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड, जब न्यू पार्टनर पुराने पार्टनर से अक्वायर करता है, ये मेंशन है, when new partner acquires from the old partners, मतलब ओल्ड वाले पार्टनर्स के शेयर में से मैं लूँगा कुछ प्रॉफिट, ऐसा लिखा है। अभी बस नोट कर लो, अभी अपन एक एक करके करेंगे, सब समझ में आएगा, बस पेशेंस रखना है। और तीसरा, when new partner gets a fraction, इतनी सी इंग्लिश से केस बन गया तीसरा। पहले में लिखा है कि नए पार्टनर का शेयर पता है और ओल्ड लोगों का शेयर सेम है। सेकंड में लिखा है कि नए पार्टनर को पुराने पार्टनर्स में के शेयर में से कुछ मिलेगा। और तीसरे में लिखा है व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स अ फ्रैक्शन ऑफ
ओल्ड पार्टनर्स। इतनी सी इंग्लिश से अंतर पड़ेगा, वो अभी अपन देखेंगे कैसे। अभी अपन फर्स्ट वाला पॉइंट करेंगे, केस 1। स्क्रीन पे देखेंगे सब मेरे साथ, अभी कोई लिखेगा नहीं। हाँ बेटा, एक पार्टनर था मेरा, हमारी पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर थे, ए और बी। हमारा ओल्ड रेशियो था 2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ हम कैसे बांटते थे प्रॉफिट्स? 2:1। ए को कितना मिलता था? बताओ 2:1 का मतलब क्या है? ए को कितना मिल रहा है? थैंक यू, इतना पता है तुम्हें मैथ्स। और बी को कितना मिल रहा है? 1/3। अब ये मत पूछना 3 कहाँ से आया, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि सी आया और हमने सी से कहा कि हम तुम्हें 1/4 शेयर देंगे। यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो ये बताओ मुझे कि अगर ये हमारी पूरी केक है, इसमें से 1/4 चला गया, कितना बचा? ये किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। और ओल्ड पार्टनर्स ने अपना रेशो आपस में चेंज नहीं किया है। फिर से सुनो, ये हमारी पूरी केक थी, अभी तक हम लोग मज़े से खा रहे थे। अब आ गया सी और वो 1/4 शेयर ले गया। सो वो 1/4 ले गया तो पुराने पार्टनर्स के लिए 1 में से 1/4 गया, तो कितना बचा? 3/4। और वो लोग कह रहे हैं कि हम जैसे पहले बांट के खाते थे वैसे ही खाएंगे। तो क्या तुम मेरे बताए बिना गैस कर सकते हो कि अब ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? क्या करना चाहिए मुझे? 1 में से 1/4 माइनस किया तो कितना बचा? 3/4। सो ए को मिलना चाहिए 3/4 का। बताओ पहले उसको कितना मिलता था? ए का शेयर कितना था? 2/3। और बी का कितना था? 1/3। सो इसका 2/3 ए को मिलेगा। और बी को 3/4 का 1/3 मिलेगा, क्योंकि पहले भी वो ऐसे ही बांटते थे। तो अब मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन करके कि पहले वाले में क्या लिख दूँ? ये कटा और ये 1/2। इतनी बेसिक मैथ सबकी ठीक है। और ये गया तो ये बच गया 1/4। और सी ऑलरेडी कितने के लिए आया है? 1/4। तो अब इन तीनों का ये नया फ्रैक्शन है। क्या तुम इन तीनों फ्रैक्शंस को जोड़ के रेशो बनाते हैं? जानते हो, रेशो बनाने के लिए बेसिक मैथ्स की बात है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। क्या अभी डिनोमिनेटर सेम है? तो बताओ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करूँ? × 2 कर देती हूँ सिंपली, हाँ या ना? तो ये हो गया 2/4, ये तो था 1/4, ये तो था 1/4। अब मैंने सबके ये उठा लिए और रेशो बन गया 2:1:1। फिर से पढ़ते हैं पूरा, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। केस 1 क्वेश्चन 1। केस 1 क्वेश्चन 1। केस 1 क्वेश्चन 1। A and B were partners, old ratio 2:1। पूरी क्लास के नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। जो कोई कहीं अटके फ्रैंकली बोल दे मैम प्लीज रिपीट। नो इशू, आई विल रिपीट 5 times, बट आई नीड यू टू स्पीक। लिखिए, ए और बी पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशियो 2:1। न्यू पार्टनर सी, उसका शेयर 1/4 और निकालना है न्यू रेशियो। फर्स्ट स्टेप नंबर 1। ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टेप 1, बट अपन कर रहे हैं तो तुमको याद रहना चाहिए। लिखो 1 में से 1/4 गया, 3/4 बचा। 1 में से 1/4 गया, 3/4 बचा। फटाफट करो यार, स्पीड बढ़ाओ। 1 में से 1/4 गया, 3/4 बचा। आई होप ये मैथमेटिक्स सबकी क्लियर है, मुझे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि 1 में से 1/4 गया तो 3/4 कैसे बचा। आई होप इतना कैलकुलेशन सबको आता है। येस एवरीवन। अब पुराने पार्टनर्स के लिए 3/4 बचा और इनका ओल्ड रेशियो था 2:1, तो ये लोग 3/4 को बांट रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब ये लोग अपनी बची हुई केक का पोर्शन
पहले जैसे ही खा रहे हैं। सो 3/4 का 2/3 ए को मिला, 3/4 का 1/3 बी को मिला, और सी तो ऑलरेडी 1/4 के लिए आया ही था। तो मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में इसको ब्रेक डाउन कर दिया था 1/2, बट सिंप्लीफाई करा ही मत करो, पूरा होल फ्रैक्शन ही कंटिन्यू किया करो, क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर सबका सेम करना होता है रेशो बनाने के लिए। अब अपन ने सबका पिकअप कर लिया, यहाँ से पिकअप कर लिया 2, यहाँ से पिकअप कर लिया 1, यहाँ से पिकअप कर लिया 1, तो न्यू रेशो हो गया 2:1:1। कितने लोगों को बत्ती जल गई, समझ में यहाँ तक आ गया। अपन अभी 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सुनते सुनते समझ में आ जाएगा। पहले इसी को और फोकस करो, पहले क्वेश्चन में जानकारी क्या दी है उस पर और फोकस करो। बताओ कितने पार्टनर थे, उनका पुराना शेयर क्या था, तो उन्हें जो भी प्रॉफिट मिलता था हर साल वो 2:1 में बांटते थे। अब नया पार्टनर आया सी, हमने उससे कहा टेबल पे बैठ के एग्रीमेंट करके, हाँ बेटू मैं इतना ही धीरे धीरे बताऊंगी, मैं भी तुम्हारी तरह नॉन मैथ्स वाली हूँ, चिंता मत करो। तो सी आया और उसको 1/4 शेयर मिला। तो एक बेसिक मैथ्स है कि ये हमारा फुल पोर्शन था, इसमें से 1/4 गया, तो 1 में से 1/4 जाएगा तो तुम 3/4 निकलेगा। क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो बेटू कि मैं ये बताऊँ? मैं बता तो सकती हूँ, बट फिर अपनी क्लास अननेसेसरी खींचेगी कि 1 में से 1/4 माइनस करते हैं तो 3/4 कैसे आता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब तुम ही बताओ, जब इन लोगों के लिए 3/4 बचा है और ये लोग आज तक हर चीज़ को 2:1 के शेयर में बांटते थे, सो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली किया ए तुम 3/4 का 2/3 रख लो। 2/3 क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें पता चला कि ए को अभी तक 2/3 मिला करता था, तो हमने 3/4 का 2/3 ए को दे दिया। अब बी की बारी आई, हमने उससे कहा कि 3/4 का तुम्हारा पुराना शेयर 1/3 तुम रख लो, और सी तो पहले सी क्वेश्चन में लिखा है 1/4 शेयर है उसका। अब जब हमें तीनों के फ्रैक्शन मिल गए, इसका, बी का और सी का, तो इसका हमने 2 लिखा, इसका हमने 1 लिखा, इसका हमने 1 लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका कॉमन 4 था। अभी क्लियर है? आई होप सो। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या बेटू, क्या मैं अब जा सकती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका पुराना रेशो है 5:3। तो क्या मुझे मेरे बच्चे बताएंगे ए को कितना मिल रहा है? 5/8। फॉर ऑल द अनइन्फॉर्म्ड, डिनोमिनेटर में बेटू इसका टोटल लिखते हैं और न्यूमरेटर में इस व्यक्ति का शेयर लिखते हैं। नाउ सी 1/4 शेयर के लिए आया। अब तुम्हें करके दिखाना है मुझको क्वेश्चन, मैं साथ में सॉल्व करती हूँ। स्टेप 1, अपन देखते हैं बचा कितना। 1 में से 1/4 सी का गया, तो दूसरों के लिए कितना बचा? 3/4। अब 3/4 में से ए को कितना मिलेगा? 3/4 का 5/8 ये ए को मिलेगा। कितना होता है 4/8 जा? याद है कि भूल गए? और बी को कितना मिलेगा? 3/4 का 3/8। बिल्कुल बच्चे। और सी का बेटू, सी का रेशो 1/4 है ना बेटू, सो 1/4 को डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा 2/8। रेशो निकाल के दिखाओ। आई विल वेट फॉर यू, आई विल नॉट सॉल्व। कम ऑन बच्चे, ये मल्टीप्लिकेशन मत बोलना कि मैम हमको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। तुम्हें नहीं आता सिंप्लीफाई करना, तो तुम तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कर लो। 15/32, 9/32 ऐसा कर लो भैया।
हाँ या ना भाई, ये 15/32 हुआ कि नहीं? हेलो, जिन लोगों को ब्लैंक दिख रहे हैं चेहरे, ऐसे मत करो बेटू, इतनी बचपना नहीं करते। 3/3, 3 × 3 9/32, और ये 2 अच्छा 32 बनाना पड़ेगा, हाँ 8/32 हो जाएगा। लास्ट में 1/8 क्यों किया मेरे बच्चे? सुनो, जिसने डाउट पूछा है, ये 1/4 के लिए आया था ना बेटू, डिनोमिनेटर कॉमन करना ज़रूरी होता है, तभी आप फ्रैक्शन का रेशो बना सकते हो। अब आपने यहाँ से क्या उठाया? 15, यहाँ से उठाया 9, यहाँ से उठाया 8, तो रेशो हो गया 15:9:8। कितने लोगों ने कर लिया? हाथ ऊंचे उठाओ, ऊंचे हाथ ऊंचे उठाओ। तुम कहाँ अटकी बच्चों? खड़े हो जाओ। हाँ बेटू, बताओ बेटू, कहाँ गैप आ रहा है? कहाँ गैप आ रहा है बताओ बच्चों, कहाँ पर गैप आ रहा है? मैं तो 10 बार समझा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम किस पॉइंट पे अटकी है बताओ? ए में। चलो ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ, अब ध्यान से सुनना। तुम खड़े रहना बच्चे, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूँ, हो सकता है मैथ्स की प्रॉब्लम है। ये लिखा है 5/3, तो बताओ बेटू पहले ए का शेयर कितना था? उसे हर चीज़ में कितना मिलता था? 5/8। ये क्लियर है बच्चों? 8 कैसे आया? 5 और 3 को जोड़ के डिनोमिनेटर बना, उसका 5th पार्ट किसको मिल रहा है? ए को। और बी का रेशो क्या है बेटू? 3/8। ये ठीक है। अब सी आया, बताओ बेटू सी को कितना शेयर मिला? सी को कितना मिला? तो पूरा जो होता है ना टोटल 100%, उसको बोलते हैं 1। सबके शेयर मिला के 1 होगा ना। सो 1 में से कोई एक पार्टनर 1/4 दे जाएगा, तो बाकियों के लिए कितना बचेगा? तो अब वो लोग अपने बचे हुए 3/4 को अपने पुराने रेशो में ही तो बांटेंगे, उनके बीच का रेशो चेंज नहीं हुआ है। सो 3/4 इंटू 5/8, कुछ भी कैंसिल मत करो, 3 5s are 15 और 4 8s are 32। यहाँ तक ठीक है। अब आया बी, 3/4 में से बी को मिलेगा 3/8, क्योंकि पहले भी वो 3/8 ही पाता था, तो ये हो गया 3 × 3 9/32। ये ठीक है। अब जो सी है उसका फ्रैक्शन था 1/4। मैथ्स में अगर आपको फ्रैक्शंस को जोड़ के रेशो बनाना हो तो डिनोमिनेटर कॉमन करना ज़रूरी है। सो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए आप अगर 8/8 से मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं, तो ये मतलब इट इज़ 1, तो आपने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ स्वरूप चेंज हुआ है, फैक्चुअली उसका मीनिंग वही है। तो ये हो गया 8/32। अब मैंने यहाँ से उठाया 15, यहाँ से उठाया 9, यहाँ से उठाया 8, और तीनों को जोड़ के बना दिया 15:9:8। अभी क्लियर है ऑल माय डियर ऑनलाइनर्स? बैठो। अभी क्लियर है ऑल माय ऑनलाइनर्स? एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट? एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क। बेटू केस 2 तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी तो केस 1 का सेकंड क्वेश्चन है। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर 3। आप जब तक सीजन नहीं हो जाते तब तक मैं आपको क्वेश्चन देती रहूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 3 पार्टनर थे ABC, उनका रेशो था 3:2:1, और D आया। अब उन्होंने परसेंटेज दे दिया, तो बताओ 10% को मैथ्स में क्या कह सकते हैं? क्या मैं इसको 1/10 कह सकती हूँ बेटू? तो बस इसके आगे तुम करो। 1 में से 1/10 अगर एक पार्टनर ले जा रहा है तो बाकियों के लिए कितना बचा? 9/10। अब 9/10 को अपन A
बी, सी सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका म्यूचुअल रेशियो चेंज नहीं हुआ है। सो ए, बी, सी, डी। ए को 9/10 का 3/6 मिलेगा। अब अगर किसी को डाउट है कि 3/6 कैसे आया, तो बेटू ये 3 और ये तीनों का टोटल, उसका रेशियो तो 3/6 ही हुआ ना। अब बी को 9/10 का 2/6 मिलेगा बेटू, क्योंकि पहले भी उसको 2/6 ही मिलता था। और सी को बच्चों 9/10 का 1/6 मिलेगा, क्योंकि पहले भी उसको 1/6 ही मिलता था बच्चों। और डी जो 1/10 के लिए आया था, जब डिनोमिनेटर कॉमन करने की ज़रूरत पड़े तो इंटू 6/6 करना, ताकि 60 सबका कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा। बता दो क्या क्या फ्रैक्शन आ रहे हैं। एक कोई बोल दो बेटा, तुम कोई भी एक बोल दो। 27 नहीं, ये तो पूरा कर रही है ना। अरे मैं ही कर लेती हूँ, रहने दो, तुम लोगों से पूछने के चक्कर में और ऑनलाइन वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी एक बच्चे ने फिर से डाउट पूछ लिया है कि आपने ये 6/6 क्यों करा। अरे मेरे भाई, तो 10th की मैथ्स को दोबारा पढ़ यार। आप इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। कर सको तो ठीक है। इसी को आप 9:6:3:2 भी कह सकते हो, और क्वेश्चन वहाँ पर भी छोड़ सकते हो। रो नंबर 1, 2, 3 कितने लोगों से बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। जो लोग अभी आए वो लोग क्लास में समझने की कोशिश करें बीच में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। C is coming for 1/4 शेयर। प्रॉपर सोल्यूशन करिए। 1 में से 1/4 C ले गया तो बचा 3/4। सिंपल क्वेश्चन है। A के लिए बचा 3/4 का 3/4। B के लिए बचा 3/4 का 1/4। और C तो आया ही 1/4 के लिए था, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए हमने ये करा, तो आंसर आ गया 9:3:4। कितने लोगों का आंसर आ गया। क्या अब आपको स्मूथली समझ में आ गया क्या करना है। किसी को भी डाउट है तो पूछ ले, बिना डरे बिना रुके। तुम्हारी शांति के लिए एक क्वेश्चन और दे देती हूँ। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं ये कोई खुद गैस कर सकता है क्या लैंग्वेज पढ़ के। मैं क्वेश्चन पढ़ के छोड़ रही हूँ, रुक जा बेटा। ए एंड बी पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 5:1। सी आया फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने तय करा कि अब हम भी अपना आपस का रेशियो चेंज कर रहे हैं और फ्यूचर में 2:1 में शेयर करेंगे। अभी तक पुराना शेयर उनके बीच का चेंज नहीं हो रहा था, तो हम उसी रेशियो में बांट दे रहे थे। अब उन्होंने तय कर लिया कि हम अपना फ्यूचर आपस का ऐसे शेयर करेंगे। तो बस दिमाग लगा के करो क्वेश्चन। देखो, करवाना बहुत बुरी चीज़ है। तुम लोग मैथ से बच के आए, मैथ्स फिर तुम्हारे पीछे आ गई। करते हैं साथ में। हाँ बेटा, आ सकते हैं बेटा। चलिए बेटा, 1 में से 1/4 माइनस किया तो कितना बचा 3/4। अब जब 3/4 बचा वो ए और बी के लिए था, तो अभी तक हम क्या करते थे, उनके पुराने रेशियो के तरीके से बांटते थे। बट उन्होंने तय करा अब हम 5:1 में आपस में तय नहीं करें, वो नहीं लेंगे, हम 2:1 में लेंगे। कोई बात नहीं। तो हमने तय करा कि ए को दे देते हैं 3/4 का 2/3, क्योंकि यहाँ से निकल के आया है कि वो 2/3 लेना चाहता है फ्यूचर में। बी 1/3 लेना चाहता है, तो ये हमारा निकल गया बी। मैंने उसको ब्रेक डाउन नहीं किया है, क्योंकि वो बाद में फिर डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ता है। 3/4 का 1/3 ये लेगा, और सी का शेयर 1/4 था,
तो हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई करके कर दिया 3/12। तो अब हमने यहाँ से उठा लिया 6:3:3 और 2:1:1। चलो तुम्हारी इच्छा के लिए एक और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब तो स्मूथली करो यार। 1 में से 1/5 गया तो 4/5 बचा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ए पार्टनर को मिलेगा 4/5 का 3/5, क्योंकि उसका पुराना फ्रैक्शन था 3/5 और बी का पुराना था 2/5। अब हो गया स्मूथली एवरीवन, फॉर श्योर। कोई डाउट अभी मैं क्लास में आई गो राउंड, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जनरली एग्जाम में यही वाला आता है। अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। लिखेंगे मेथड नंबर 2। हालांकि मैंने तुम्हारे लिए 2-3 क्वेश्चन और कर रखे हैं, बट ठीक है। स्पीड चेक करने के लिए 1-2 और दे दूँ? हैं ज़्यादा ही क्वेश्चन हैं। फेज 2 कहाँ से? आज फेज 2 का हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। ए और बी का रेशो है 8:2, जिसका मतलब यह है कि ए को मिलता है 8/10 और बी को मिलता है 2/10। सी आया है 1/3 शेयर के लिए, तो 1 में से 1/3 गया तो 2/3 बचा, विच बिलोंग्स टू ए प्लस बी। तो ए ने इस 2/3 का अपने पुराने फ्रैक्शन के अनुसार 8/10 ले लिया। तो भैया इतनी स्पीड में मत चलो, ऑनलाइन है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उसके मेरा आंसर आ रहा है। हाँ तो उसको कर सकते हो छोटा, बट ठीक है, इट्स ओके। 825 भी लिख सकते हो इसी को। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस डाउन। अब मत बोलना कि कहीं कुछ डाउट है। सिंपल क्या समझा हमने? जो पार्टनर आ रहा है उसको क्या मिल रहा है वो हटा दो, जो रेसिड्यू बचा बाकी लोगों के लिए उनको उनके ओल्ड रेशो में बांट दो। अगर उन्होंने तय करा है कि हम फ्यूचर में अपना ओल्ड रेशो नहीं मेंटेन करना चाहते, तो भैया जो नया दिया है उसमें बांट दो। डिनोमिनेटर कॉमन करो, फ्रैक्शन बनाना, रेशो बनाना फ्रैक्शन से तुम्हें आना चाहिए। फिर भी किसी को दिक्कत है तो वो और प्रैक्टिस करे, कॉन्सेप्ट इतना ही है। आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, थ्योरी सुन लो पहले। केस नंबर 2, when new partner acquires from the old partner. When new partner acquires from the old partner, यहाँ पर क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पहले में मेथड में क्या था, नया वाला आया, उसको हमने इतना दे दिया फॉर्म में से। अब समझ लो बाकी क्या बांटेंगे। अब क्या है, उसने ए से इतना लिया, उसने बी से इतना लिया। तो मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, देखते हैं कि तुम कितना समझ पाते हो और कितना बता पाते हो। लेट्स सी। अगर किसी व्यक्ति की प्लेट में, ये है ए, उसकी प्लेट में समोसे रखे थे 5,
नया पार्टनर आया सी और बोला मुझे 2 समोसे चाहिए। तो जब ऐसा मेंशन होता है कि न्यू पार्टनर टेक्स दिस मच फ्रॉम ए, तो इसका कुछ भी फ्रैक्शन लिखा होता है, इसका मतलब है कि उसके में से आप माइनस करो जितना उसका ओल्ड शेयर था ए का, उसमें से माइनस करो जो सी ले गया, तो आपको पता चलेगा कि अब ए के पास बचा कितना। तो आपको यहाँ 5 - 3 5 - 2 3, अब ए के पास 3 बचा। पहले कितने समोसे थे उसके पास? 5। क्वेश्चन इज सेइंग सी ने आके ए से 2 समोसे ले लिए। सी टुक 2 समोसा फ्रॉम ए। तो जैसे ही ये फ्रॉम शब्द लिखा होता है, इसका मतलब उस पार्टनर का जो ओल्ड शेयर है उसमें से माइनस करो जो नया वाला पार्टनर ले गया है, तो रेसिडुअरी निकल जाएगा। यही एग्जाम्पल याद रखना। पुराने पार्टनर को कितने समोसे मिल रहे थे? 5। नया पार्टनर आया और लाइन लिखी है क्वेश्चन में, न्यू पार्टनर टुक 2 समोसास फ्रॉम ए। तो जैसे ही फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब है उसके में से 2 हटाओ तो बचे हुए ए के पता चल गए। ऐसे ए का बचा हुआ निकलेगा, बी का बचा हुआ निकलेगा, और सी को कितना मिला? ए की प्लेट में से भी और बी की प्लेट में से भी, तो दोनों को जोड़ के निकलेगा। बताओ ओरली पहले तो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ओरली कर रहे हैं क्वेश्चन, एक पार्टनर था ए, एक पार्टनर था बी। ए को मिलते थे 5 समोसे, बी को मिलते थे 3 समोसे। ए को मिलते थे 5 समोसे। यही एग्जाम्पल आखिरी दिन तक याद रखो कि रिवीजन के डे में मैं पूछूंगी उठा के कि सेकंड वाले का मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था। ए को मिलते थे कितने? 5 समोसे। ऑनलाइनर्स, ए को मिलते थे 5 समोसे, बी को मिलते थे 3 समोसे। रेशो था 5:3। सी आया, ही टुक 2 समोसाज फ्रॉम ईच ऑफ देम। तो बताओ ए के पास अब कितने बचे? 5 - 2 3। बताओ बी के पास कितने बचे? 3 - 2 1। और सी को क्या क्या मिल गया? 2 और 2 4। तो रेशो क्या हो गया? 3:1:4। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब ये लिखा हो कि उसने ही हैज टेकन फ्रॉम हिम, ये फ्रॉम शब्द से पकड़ना पड़ता है, तो माइनस करके आता है। ठीक है, लिखेंगे एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 8। अच्छा, मैंने बीच में गायब कर दिए। चलो ठीक है, तो मैं फिर सीक्वेंस बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 तो उसी के थे। तुम अभी तो 11 ही लिखो, मैं होमवर्क में दे दूँगी बीच में। लिखो 11, सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। 3 में होमवर्क दे दूँगी तो मैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 के आगे लिख लो केस 2। समझ लो केस 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 केस 2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। तो बताओ ए का शेयर पहले कितना था? ए का ओल्ड फ्रैक्शन कितना था? 3/5। उसमें से सी ने आके कितना ले लिया? 1/10। ओके, तो उसका रिमेनिंग कितना बचा? तो यही है, तुम ही माइनस करके बता दो। अब आया बी। बी का ओल्ड शेयर था 2/5। सी आया, उसने 1/10 उससे भी लिया, तो आपको उसका भी रिमेनिंग निकालना है। और सी को मज़े से 1/10 एक से मिला, 1/10 दूसरे से मिला, तो 2/10 मिल गया। हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी गुड बच्चे, गुड। क्या?
तो हमने क्या किया, ओल्ड में से सी को कितना मिला और रिमेनिंग निकाल दिया, और सी को दोनों से मिला, इसलिए हमने ऐसे जोड़ लिया। कितने लोग निकाल पाए? मुझे कॉन्सेप्ट सुनना है मुंह से, ओरली। तुम बताओ बेटा, रंग बिरंगी शर्ट। सेकंड केस में हमने प्रोसेस में क्या चेंज किया? लाइन क्या लिखी थी? पुराने वाले शेयर्स दिए हुए थे और ये लिखा था कि नए पार्टनर ने किससे कितना कितना लिया। तो जब ए ने अपने शेयर में से कुछ दे दिया तो ए का कितना बचा हमने वो निकाल लिया। हमारा प्रोसेस अलग था थोड़ा, पुराने और उसमें थोड़ा प्रोसेस में डिफरेंस था। और बी ने सी को जो दे दिया उसके बाद बी का कितना बचा वो निकाल लिया, और सी को दोनों से मिला तो हमने बटोर लिया और जोड़ लिया। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी का रेशियो था 2:1, जिसका मतलब है ए का ओल्ड था 2/3, बी का ओल्ड था 1/3। सी आया, he took 1/6 from A and 1/6 from B। तो हमने निकाला A तुम्हारे ओल्ड शेयर में से C को कितना दिया तो रिमेनिंग निकल आएगा। तो ओल्ड शेयर था 2/3, उसमें से 1/6 ले गया A का मतलब C, B का हो गया 1/3 माइनस 1/6, और C को तो दोनों से मिल ही गया तो उसको 1/3 मिला है जो बिल्कुल क्लियरली चल रहा है, तो रेशियो आ जाना चाहिए। आ गया भैया यहाँ पे सबका? नहीं, मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ। ये 2/6 आएगा ना? नहीं, 1/6। हाँ, 1/6। बेटा ये 1/3 डायरेक्ट लिखा था ना, इसलिए मैंने 1/3 ले लिया। कितने लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। जो लोग अटके पटके चल रहे हैं उनको बताना पड़ेगा कि वो अटक क्यों रहे हैं और कहाँ अटक रहे हैं। इतना टफ नहीं है बेटू, ये तो मैथ्स चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कोई बात नहीं बेटा कृष्णा, धीरे धीरे बन जाएगा। ए और बी का रेशियो था 2:1, जिसका मतलब है कि ए का था 2/3 शेयर, बी का था 1/3 शेयर। सी टुक 1/3 एंटायरली फ्रॉम ए, ऐसा भी होता है। सो ए का ओल्ड शेयर था 2/3, उसमें से सी ले गया 1/3, तो उसके पास बचा कितना? 1/3। हाँ या ना? बी जो था उसका कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो उसका ओल्ड ही चला 1/3, और सी को मिला है 1/3, तो रेशियो हो गया पूरा कैलकुलेशन ही दिखाना पड़ता है बच्चे, भले 1-2 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ तक ठीक है एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, केस 3। केस 3 कर लें, कंफ्यूज तो नहीं जाओगे।
या जो अपन ने बीच में 3 छोड़े वो कर लेते हैं, देखते हैं तुम्हारे वो बन रहे हैं कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा हमने? 8 छोड़ा था, 8, 9, 10 ना। चलो 8 करो क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 ही लिखना उसको ताकि मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन 8 करो, अभी डायरेक्ट करो, ये मैं नहीं बताऊंगी। वन फिफ्थ शेयर है और 1/10 ईच मिला है, तो 1/5 को इंटू हाफ हाफ किया होगा ना, तो 1/10 वैसे आ गया। फ्रॉम ईच है ना, चाहे 1/10 फ्रॉम ईच लिखो या उसको जोड़ दो तो एक ही बात है। अगर लिखा हो क्वेश्चन में कि सी को मिला 1/5 और उसने 1/10 फ्रॉम ईच लिया है, तो वैसे भी वो उसका हाफ करके वही आ रहा है। तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ये वाली लाइन हटा देती हूँ, तो मुझसे कर लो डायरेक्ट। ओ ये कितनी स्पीड में चल रहा है ऑनलाइनर्स। ए का 3/5 ओल्ड शेयर था, इसमें से 1/10 ले गया सी। बी का ओल्ड फ्रैक्शन था 2/5, उसमें से 1/10 ले गया और सी को 1/10 दोनों से मिला, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? फाइव से 3:2 आ रहा है। नहीं, दूसरा कंसेप्ट लगेगा नहीं ना, यहाँ फ्रॉम ईच लिखा है ना, ये नहीं लिखा था ही गॉट 1/10 शेयर ऑफ द फर्म। ऑफ द फर्म अलग होता है और फ्रॉम द पार्टनर अलग होता है। ये फ्रॉम और ऑफ का ही तो अंतर है, यही तो मेथड है। हेलो, ऑनलाइनर्स में भी किसी ने डाउट पूछा है कि हम इसको 1 - 1/10 क्यों नहीं कर सकते। बाबू उसने फर्म से नहीं लिया है, एक एक पार्टनर से लिया है, तभी तो लैंग्वेज में डिफरेंस है। अगर ये फर्स्ट वाला मेथड होता तो लिखा होता ही टुक 1/10 शेयर, बस खत्म बात। तो फिर हम 1 पे से 1/10 माइनस करने वाले प्रोसेस में चलते। यहाँ तो लिखा है कि उसने पार्टनर से जाके उत्तर लिया, तो दैट्स वाई हमें ऐसा करना रहा। फ्रॉम 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 लिखा रहेगा, फ्रॉम 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 पार्टनर लिखा रहेगा, फ्रॉम पार्टनर। ओके एवरीवन, लिखो क्वेश्चन नंबर 9। क्या हुआ? क्या? चलो तो ये वाला कर लो जल्दी, कोई सा भी कर लो, एक ही वही क्वेश्चन है, सोल्यूशन है इसका, वही क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो रहे हो तो इससे कर लो यार, स्क्रीन चेंज होती तो ही घबरा जाती। उस मेथड से नहीं कर सकते, उसमें फर्म का पार्ट मिलता है उसको, यहाँ पर एक एक पार्टनर से मिल रहा है। ऑनलाइनर्स एनी डाउट? ऑनलाइनर्स एनी डाउट? वेरी गुड। बाकी लोग भी बता दो मुझे, क्या मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकती हूँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9।
गेटिंग फ्रॉम पार्टनर इज डिफरेंट एंड टेकिंग फ्रॉम फर्म इज डिफरेंट. फर्स्ट मेथड में फर्म में से फ्रैक्शन लिया है, सेकंड में पार्टनर से लिया है, दोनों में डिफरेंस है. यहाँ तक बन गया बच्चे? चलो 10th लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10. A and B partners, ratio equal. C comes for 1/5 share which she gets equally from both. 1/5 मिला है जो उसको इक्वली दोनों से मिला है. तो बताओ क्या करें? 1/5 इंटू 1/2 उसको A से मिला है और वही उसको B से मिला है. तो उसको ध्यान में रख के करना. वो 1/5 बंद हो जाएगा 1/10. अब ये मैथ्स है प्योर, इसमें अकाउंट्स का कोई रोल नहीं है. द लाइन इज रिटन ही गेट्स इक्वली फ्रॉम बोथ. तो उसको मिला है 1/5. तो पहले 1/5 के दो टुकड़े करो. 1/5 इक्वली उसको दो लोगों से मिला है, तो इक्वल पार्ट्स में कैसे बांटेंगे 1/5 को? 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2. तो उसको मिला है A से 1/10 और B से मिला है 1/10. बस फिर बाकी नॉर्मल कर लो. 1/2 A का पुराना शेयर था, ओल्ड, उसने C को दे दिया 1/10. तो उसके लिए बचा रेसिडुअल ही निकाल लो. B का ओल्ड था 1/2, उसने भी दे दिया 1/10 और C को दोनों से मिला के मिल गया 1/10 प्लस 1/10. 2:1 रेशो आ रहा होगा. ओरली करने लगोगे तुम लोग थोड़े दिन में, कैलकुलेशन ज़्यादा टेढ़ा लगेगा, इसलिए ओरली कर लो. कितने क्वेश्चन हो गए? हम कहाँ तक पहुँच गए आज? 13. क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको कहीं भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. 13 हमने लास्ट किया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग केस नंबर 3 करेंगे. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें. साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें.